चलिए आज का डे 3 का क्वेश्चन चालू करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेसिकली बहुत कम ही आपको एक तरीके से नेट पे अवेलेबल होता है और समझने में प्रॉब्लम भी होती है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग वर्क ग्रुप और डोमेन के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में यानी कि थर्ड ईयर के पेपर में आया। ठीक है, तो क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको वर्क ग्रुप और डोमेन के बारे में बताना। तो चलिए पहले वर्क ग्रुप समझ लेते हैं। वर्क ग्रुप इज अ पीयर टू पीयर विंडोज कंप्यूटर नेटवर्क वेयर यूजर कैन यूज देयर लॉगिन क्रेडेंशियल ओनली ऑन हर सिस्टम एंड नॉट अदर्स। ठीक है, तो बेसिकली पीयर टू पीयर नेटवर्क यानी वर्क ग्रुप का ये मतलब होता है कि हमारा खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उस कॉलेज का जो हर कंप्यूटर है वो एक साथ एक जुड़ा हुआ है, जिसको हम बेसिकली एक वर्क ग्रुप कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है। ये देखिए, ये सारे कंप्यूटर सिस्टम हमारे फॉर एग्जांपल कॉलेज के वर्कर्स के हैं और ये साथ एक ही साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन ये सब आपस में ही जुड़े हुए हैं, कॉलेज के बाहर नहीं जुड़ा है कोई, है ना। कॉलेज के अंदर ही जुड़े हुए हैं और सब आपस में कनेक्टेड है, एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किए हुए हैं और वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करके अपने कंप्यूटर सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज ओरिएंटेड काम ही, कॉलेज से बाहर का एक्सेस इनमें से किसी भी कंप्यूटर का नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगर डोमेन में। तो डोमेन इज अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। यहाँ पे ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है वेयर यूजर कैन गो लॉग इन फ्रॉम एनी डिवाइस इन द ऑफिस, ऑल्सो नोन एज रिमोट लॉगिन। तो बेसिकली तो बेसिकली जब हम डोमेन की बात करते हैं तो यहाँ डोमेन में क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का आर्किटेक्चर फॉलो होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक लैपटॉप है फॉर एग्जांपल। ये जो लैपटॉप है ये हमारे किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी हम कहीं भी वेबसाइट, किसी भी चीजों से, किसी भी चीज पे हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको एक सर्वर दिख जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा बेसिकली ये देखिए, ये एक सर्वर जुड़ा हुआ है, ये एक सर्वर जुड़ा हुआ है। तो ये सब हमारे सर्वर्स हैं। सर्वर बेसिकली हमको क्या करते हैं, हमको आउटसाइड वर्ल्ड में कनेक्ट होने में हेल्प करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस तो यही है दोनों में, कि वर्क ग्रुप हमारा जो है वो एक हमारा इंटरनल एक तरीके से नेटवर्क है, जैसे कॉलेज का, स्कूल, कैंपस वगैरह का नेटवर्क होता है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आउटसाइड द कॉलेज उनका एक्सेस नहीं होता, या बाहर के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और डोमेन के साथ क्या है, डोमेन जैसे हमारा बेसिकली वेबसाइट्स होती हैं, जैसे फेसबुक है वगैरह वगैरह, इन सब पे हम लोग जैसे साइन इन वगैरह करते हैं, तो ये सब हमारे आउटसाइड है, सर्वर के थ्रू बाहरी इन लोग के सब क्रेडेंशियल, बाहरी ये लोग स्टोर्ड है। क्रेडेंशियल्स हम लोग इनपुट करके बाहरी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सर्वर की हेल्प। तो चलिए अब हम लोग इनके डिफरेंसेस और थोड़े देख लेते हैं, जो कि बेसिक डिफरेंसेस हैं इन लोगों के बीच में। तो डोमेन हमारा क्या है, डोमेन इज हैव अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। डोमेन जो हमारा है, वैसे हम इंटरनेट की बात करें, जैसे कि डोमेन्स है हमारे, वेरियस डोमेन्स के अपने अपने सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होते हैं। जैसे गूगल का अपना डेटाबेस है, जो कि हमको नहीं पता कहाँ पे, हम लोग को नहीं पता होता सिक्योरिटी कारण। और वर्क ग्रुप के जो डेटाबेस होते हैं वो अपने खुद के होते हैं, यानी कि एक जैसे 8-10 कंप्यूटर का या कॉलेज का अपना खुद का डेटाबेस होता है, वो बाहरी दुनिया से कनेक्टेड नहीं होता, है ना। जो जो डोमेन का डेटाबेस है वो हम लोग मतलब कि कनेक्टेड होते हैं एक तरीके से, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने शाहरुख खान की पिक्चर को सर्च करना चाहा तो वो हमको उसका एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर हम वर्क ग्रुप की बात करें तो बाहरी लोग इसका डेटा नहीं देख सकते, बस उतने ही लोग कंप्यूटर का डेटा देख सकते हैं जो उस नेटवर्क में कनेक्टेड हो। ठीक है, डोमेन इज मेनली टू ट्रांसफर एंड शेयर सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट डेटा। डोमेन का जो बेसिक यूज होता है वो यूज होता है ट्रांसफर करने के लिए सेंसिटिव डेटा और इंपॉर्टेंट डेटा ओनली, यानी कि डोमेन की हेल्प से हम सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट डेटा को ट्रांसफर कर सकते। ठीक, वर्क ग्रुप इज यूज टू शेयर लेस सिक्योर एंड पर्सनल डेटा ओनली ड्यू टू लेस सिक्योरिटी। वर्क ग्रुप के अंदर क्योंकि कंप्यूटर हम कहते हैं कि ये कॉलेजेस के इंटरनल नेटवर्क, तो वहां पे हम अपना मतलब कि नॉर्मल जो कॉलेज रिलेटेड डेटा है वही उसमें हम लोग शेयर करते हैं, क्योंकि वहां थोड़ा क्योंकि कम कंप्यूटर्स होते हैं तो उसमें सिक्योरिटी भी थोड़ी कम मानी जाती है, तो थोड़ा सा हम केवल नॉर्मल नॉर्मल डेटा ही आपस में वहां पे शेयर करते हैं। अ डोमेन इज मेनली प्रेफर्ड फॉर लार्ज पब्लिक एंड बिजनेस नेटवर्क। डोमेन हमारा लार्ज पब्लिक और बिजनेस नेटवर्क के लिए प्रेफर किया जाता है। वर्क ग्रुप इज मेनली प्रेफर्ड फॉर स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क्स लाइक स्कूल, कॉलेजेस एंड बिल्डिंग, जैसा कि मैंने बताया।
वर्क ग्रुप में हमारा कॉलेजेस और बिल्डिंग स्कूल वगैरह में यूज किया जाता है. अ डोमेन इज यूज टू ट्रांसफर एंड शेयर सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट डेटा ड्यू टू सिक्योरिटी. डोमेन में हम सेंसिटिव डेटा को शेयर कर सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी वहां पे ज्यादा है. वर्क ग्रुप में हम पर्सनल डेटा ही शेयर करते हैं बेसिकली, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दैट क्योंकि वहां पे क्योंकि सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है, इस कारण से थोड़ा सा हम ठीक ठाक डेटा ही शेयर करते हैं, है ना. अ डोमेन कैन वर्क बेटर फॉर लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस. डोमेन जो हमारा है वो लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस के लिए बनाया हुआ है. वर्क ग्रुप थोड़ा कम कंप्यूटर्स के लिए, जैसे कॉलेज इंटरनल नेटवर्क के लिए ही बना हुआ है. कॉलेज के 7 8 10 कंप्यूटर आपस में ज्वाइन करके वर्क ग्रुप बना दिया जाता है. द डोमेन नेम्स आर प्रोवाइडेड बाय डोमेन कंट्रोलर ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस. हर आईपी एड्रेस को एक ना एक डोमेन नेम दे दिया जाता है, क्योंकि होता क्या है कि आईपी एड्रेस जो इतना बड़ा सा होता है उसमें नंबर्स होते हैं, और वो नंबर्स बेसिकली इस तरीके से होते हैं, तो उसको याद करना हमारे लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होता. तो हम उसको बेसिकली एक एड्रेस दे देते हैं जिसको डोमेन नेम कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे google.com. ठीक. वर्क ग्रुप में ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर ही बहुत कम होते हैं, 8 10 कंप्यूटर हैं, तो उसमें हमको उतना प्रॉब्लम नहीं होती. हम जानते हैं कि पहला कंप्यूटर कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, सेकंड क्या है, तो उतना हम याद कर सकते हैं. कितनी सारी वेबसाइट्स का हम लोग याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. इस कारण से एक डोमेन नेम हमारा डोमेन द्वारा दे दिया जाता है. ठीक. डेटा कैन बी रिकवर्ड इन डोमेन फ्रॉम सेंट्रलाइज स्टोरेज. डेटा रिकवर किया जा सकता है क्योंकि एक सेंट्रलाइज स्टोरेज पे हमारा डोमेन में रहता है. डेटा रिकवरी हमारी पॉसिबल नहीं होती है वर्क ग्रुप में, क्योंकि इनका खुद का स्टोरेज है, और उस खुद के स्टोरेज से अगर डेटा चला गया तो उसमें रिकवरी पे थोड़ा सा रिकवरी की पॉसिबिलिटी का इशू थोड़ा सा मतलब कि कम होता है. मतलब रिकवरी थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाती है वर्क ग्रुप के अंदर. A domain can be formed using devices of one or more different networks, domains and adding all the intended devices to it. डोमेन हम बनाते हैं अलग अलग नेटवर्क्स को साथ में ज्वाइन करके. फॉर एग्जाम्पल एक नेटवर्क ये है 2 4 कंप्यूटर का, एक नेटवर्क ये है 2 4 कंप्यूटर का, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया. इसी तरीके से एक इधर आगे इनको ज्वाइन कर दिया गया. तो ये बेसिकली एक नेटवर्क बनाने का एक तरीका है. ठीक. वर्क ग्रुप की बात करते हैं तो डिवाइसेस ऑफ द सेम नेटवर्क कैन ओनली बी एडेड टू अ वर्क ग्रुप. ऐसे डिवाइसेस जो कि एक सेम नेटवर्क में आते हैं केवल वही यहाँ पे ज्वाइन करे जा सकते. ठीक. यानी कि एक ही नेटवर्क के अंदर आने वाले डिवाइसेस. लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ अलग अलग नेटवर्क के डिवाइसेस भी साथ में ज्वाइन करके बनाए जाते हैं नेटवर्क. ठीक. A domain is a set of values that a column or attribute in a table can contain. Domain एक set of values है जो कि column और attribute table में contain कर सकता है. A work group is a group of users. Work group basically क्या है, group of user है who collaborate on a project or a task within an organization. जो कि साथ में मिलके एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या एक टास्क पे काम करते हैं और एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उनको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक. डोमेन फोकसेस ऑन डेटा मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. डोमेन हमारा डेटा मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस ज्यादा करता है. वर्क ग्रुप फोकसेस ऑन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क. वर्क ग्रुप जो हमारा होता है, जैसे कि नाम ही समझ में आ रहा है ना, ये वर्क ग्रुप है. वर्क ग्रुप काम करने वाला ग्रुप, तो ये थोड़ा सा टीम वर्क और कोलैबोरेशन पे ये ज्यादा फोकस करता है. ठीक. Purpose of domain is to define and enforce data integrity and consistency within a database. डोमेन का ये पर्पस होता है कि वो डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखे डेटाबेस के अंदर. ठीक. यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी का मतलब हमारा बेसिकली ये है कि हमारा डेटा एक तरीके से सेफ हो, कंप्लीट हो, मतलब कि कोई ऐसा डेटा ना हो, एफजेड डेटा ना हो, अच्छा डेटा हो. ठीक है. अच्छा डेटा इन द सेंस करेक्ट डेटा हो. ठीक है. डेटा कंप्लीट हो. और कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि हर जगह हमारा मतलब कि डेटा सेम हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक अमन को लेके चले, तो अमन और उसकी एज यहाँ पे 24 लिखी है, तो इसी अमन की एज कहीं 23 और ना लिखी हो, यानी 23 या 21 ना हो. ये इनकंसिस्टेंट डेटा कहलाता है. तो डेटा कंसिस्टेंसी भी हमारी डोमेन में मेंटेन होती है, जो कि नेसेसरी होती है. Purpose of work group is to facilitate communication, collaboration and teamwork among the members of a group or a team. यानी बेसिकली जो वर्क ग्रुप का काम ही है कोलैबोरेट करना, आसानी से अच्छे से कम्युनिकेट करना, काम करना मिलजुल के, वो हमारा वर्क ग्रुप हमको स्पेसिफाई करता है. डोमेन लेवल एक्सेस कंट्रोल कैन बी यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू स्पेसिफिक वैल्यूज विद इन अ कॉलम और एट्रीब्यूट. डोमेन लेवल का एक्सेस हमको एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है या रेस्ट्रिक्ट करता है
एक ऐसे डेटा को स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करने के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और जो सेफ्टी पर्पस के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट हो। ठीक है ना। वर्क ग्रुप लेवल एक्सेस कंट्रोल कैन बी यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू स्पेसिफिक फाइल्स फोल्डर्स एप्लीकेशन विद इन अ टीम और अ ग्रुप। और वर्क ग्रुप के अंदर जो हमारा एक्सेस कंट्रोल है वो हमको किसी फाइल फोल्डर या एप्लीकेशंस को ओपन करने पे या उसको कंट्रोल करने पे हमारा एक तरीके से कंट्रोल प्रोवाइड करता है, रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे कुछ डिफरेंसेस थे वर्क ग्रुप और डोमेन के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।